ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 37, 37वां पाठ। आइए श्लोक पाठ करें। एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्य विद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम्। पिछले कुछ श्लोकों से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद हम लोग अनेकों प्रकार से आत्मचिंतन के लिए कोई न कोई लक्षण लेके आत्मा की वास्तविकता की तरफ ध्यान मोड़ रहे थे। हम आकाश की तरीके से अंदर बाहर हैं, हम सब में सम हैं, शुद्ध हैं, असंग हैं, निर्मल हैं, अचल हैं, निर्गुण हैं, निष्क्रिय हैं। ये सब भिन्न भिन्न शब्द थे, ये पॉइंटर्स की तरीके से थे। तो ये पॉइंटर्स से हम लोग अपनी वास्तविकता की तरफ ध्यान मोड़ते हैं। हम ये रियलाइज कर रहे थे कि हम नित्य शुद्ध हैं, विमुक्त हैं, अखंड आनंद हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हैं। ये सब शब्दों का अर्थ पहले बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। जब तक हम इन सब शब्दों का अर्थ नहीं देख लेते हैं, हमको शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय नहीं होता है कि वेदांत शास्त्र कह क्या रहे हैं। वेदांत शास्त्र जो बात कह रहे हैं वो यही, मैं की पूर्णता, निर्विकारता, शरीर आदि से विलक्षण एक जीवन तत्व, चिन्मयी, जो सदैव विराजमान है, जो अनंत है, सर्वव्यापी है, ऐसी चीज को ब्रह्म बोलते हैं। और हम और आप ब्रह्म हैं, ये बात को एक एक लक्षणों के द्वारा हमको देखनी है। जैसे कि साइकिल के स्पोक्स होते हैं, सब केवल एक्सल से जुड़े रहते हैं, उधर ही पॉइंट आउट करते हैं। उसी तरीके से अनेक आत्मा के जो लक्षण हैं, ये सब मैं का वास्तविकता रिवील कर रहे हैं। अभी तक हम मैं के बारे में एक छोटी सी धारणा उत्पन्न कर रहे थे। हमारी धारणा के वजह से ही हम छोटे हैं, हमारी धारणा के वजह से ही हम नश्वर हैं, विकारी हैं, अशुद्ध हैं, बंधन में हैं, आनंद से रहित हैं। कम टू थिंक ऑफ इट, ये सब हमारी धारणाएं हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। और हम और आप जानते हैं कि कभी मैं के लिए हमने सीरियसली इन्वेस्टिगेट करा ही नहीं। तो मैं की वास्तविकता में जब हम खूब गहराई से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमको ये बात पता लगती है कि हम ब्रह्म हैं। हम अपने आप में जो है वो पूर्ण है। अगर अपूर्ण मान लेते हैं, उसके बाद दुनिया में जाते हैं तो केवल कुछ खोजने के लिए जाते हैं, सीकिंग के लिए जाते हैं। और ये अंतहीन सीकिंग चलती रहती है। कितना कुछ जीवन में हमने प्राप्त करा है, सीख करा है, लेकिन एक क्षण के लिए सुकून होता है जब हमारी इच्छा की तृप्ति होती है, फिर अगेन बैक टू स्क्वायर वन, फिर तलाश।
तो ये हमको हमारे शास्त्र, भगवान, मनीषी लोग, पूर्वज लोग, विद्वान लोग, सब साधु सन्यासी लोग, वेदांत के विद्वान लोग ये बता रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जगो उत्तिष्ठत जाग्रत, प्राप्य वरान निबोधत। उपनिषद भी यही उद्घोष करते हैं कि उठो जगो, अपनी रियलिटी समझो। बहुत लंबी निद्रा हो गई, मैं को छोटा समझना बंद करो, अशुद्ध समझना बंद करो, जन्म मरणवान समझना बंद करो, एक ही देश और काल में संकुचित समझना बंद करो। तुम सत्यम ज्ञानम अनंतम स्वरूप ब्रह्म हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् परम ब्रह्म अहमेव तत्। इस रियलाइजेशन को बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जिसने ये बात जान ली है उसके अंदर अखंडाकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, वृत्ति बोलते हैं एक अवेयरनेस को। देखिए, हम मूल रूप से क्या है, दैट इज वन थिंग, लेकिन हम अपने अंदर अवेयरनेस क्या रखते हैं, रस्सी वस्तुतः क्या है, दैट इज वन थिंग, लेकिन हम क्या देख रहे हैं उसमें। हमारा जीवन तो हमारे ही इसी परसेप्शन के ऊपर आधारित होगा। हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारा व्यवहार, हमारी थॉट्स, हमारे फियर्स, हमारी प्लानिंग, सब कुछ हमारे परसेप्शन के ऊपर आश्रित होता है। तो हमको ये रियलाइज करना है कि हम ब्रह्म हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये सब मूल रूप से पूर्ण है। तो वो पूर्ण तत्व को हमें पहले रियलाइज करना है। उससे पहले कोई ध्यान व्यान नहीं होता है। उससे पहले का ध्यान केवल मन को थोड़ी देर शांत कर लेने के लिए मात्र होता है, और उसको हम लोग टेक्निकली उपासना कहते हैं। उपासना वो मेडिटेशन होता है जहाँ पे मन को शांत करके हम अपने अंदर कोई ना कोई अच्छे इंस्पिरेशंस प्राप्त करते हैं। किसी ज्ञान से, किसी महापुरुष से हम प्रेरित होते हुए अपने मन के अंदर सब छोटापना दूर करने की कोशिशें करते हैं। तो वो जो है प्रेरणा जगेगी, श्रद्धा जगेगी, उपासना का ही फल होता है, और बड़े सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। उस संभावना को याद करके ही मन के अंदर बड़ी शांति होती है। जैसे कोई बहुत भयंकर बीमार हो और उसको डॉक्टर बता दे कि डोंट वरी, तुम्हारी बीमारी जो है ठीक हो जाएगी। ये सब बड़ी सुपरफिशियल चीज है। तुम अपने अंदर गहराई में यू आर परफेक्ट, ऑल द पैरामीटर्स दे आर फाइन। ये थोड़ा बहुत असंतुलन ऊपर से हो गया है, लेकिन ये सब चीज निकल जाएगी। अब ये सुन के ही अच्छा लगता है ना, कितना सुकून मिल जाता है। उसी प्रकार से जो वो मेडिटेशंस होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग उपासना करते हैं, तो शिव जी का स्मरण कर लिया, भगवान राम का कर लिया, और ऐसे मूर्तिमान रूप अपने आचार्यों का कर लिया, शंकराचार्य जी का कर लिया। मस्त आनंद स्वरूप, फियरलेस, कृतार्थ, तृप्त, पूरे जगत को अपने हृदय में समाये हुए, सबके प्रति आत्मीयता। सो वन शुड बी इंस्पायर्ड बाय दिस नॉलेज। सो देयर इज अ मेडिटेशन। उसके लिए भी डेली प्रैक्टिस हुआ करती हैं, और वो डेली प्रैक्टिस हमको अवश्य करनी चाहिए। हम उससे, दुनिया से सब डिटैच हो जाते हैं। कैसे भी दुनिया भर के उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो, आप थोड़ी देर बैठ के अपने जीवन में स्वस्थता की पॉसिबिलिटी भी मन के अंदर विचारेंगे,
तो बड़ी सुकून और शांति मिल जाएगी। उसी तरीके से शांति प्राप्त करनी चाहिए। जो शांति हमारे अपने ही स्वस्थता की श्रद्धा से प्रेरित है, वो ही शांति का स्वरूप हमको प्राप्त करना चाहिए। केवल कोई जगह का चेंज हो गया, वातावरण चेंज हो गया, थोड़ी देर के लिए जो है प्रकृति के मध्य में चले गए, हमारे प्रिय लोगों का दर्शन हो गया, प्रिय चीज प्राप्त कर ली, प्रिय म्यूजिक सुन ली, ये सब शांति आप हम सब लोग जानते हैं कितनी एफिमरल है, कितनी नश्वर है, क्षणिक है। उससे शांति नहीं होती, क्योंकि अंदर तो हम दीनी है, अपेक्षावान है। ये भी जरूरत है, वो भी जरूरत है, दुनिया भर की जरूरतें हैं, और तो एक क्षण के लिए हमको कोई चीज लॉलीपॉप दे दिया गया और लॉलीपॉप से हम बहुत ही बच्चे की तरह खुश हैं। उस टाइप की शांति को ढूंढना बंद करना चाहिए, ये बचपना खत्म करना चाहिए। हम अपने अंदर अपनी ही स्वस्थता से इंस्पायर्ड हों, ऐसी प्रेरणा रखें। वो इनिशियल मेडिटेशन था। उस मेडिटेशन से मुक्ति नहीं होती है, ये भी ध्यान रखो। मन थोड़ी देर जरूर शांत हो जाएगा, लेकिन उससे हमारे अंदर कोई मुक्ति वगैरह नहीं होती। मुक्ति होती है जब फाइनली हम मैं के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये छोटे पने की अनुभूति क्यों है, ये मन के अंदर कमी क्यों है, क्या हम सही में लिमिटेड हैं कि ये लिमिटेशन केवल किसी अन्य चीज की परछाई है। तो इस प्रकार से थोड़ा हमको गहराई में जाना ही पड़ेगा। और जब हम जाते हैं, ये डिस्कवर करते हैं कि लिमिटेशन विकार है शरीर में, मन के अंदर इमोशनल अपहीवल्स केवल मन की कहानी होती है, और अन्य बुद्धि के अंदर ज्ञान अज्ञान, ये सब हमारी इस फैकल्टी का लक्षण होता है। इनमें हम अज्ञानवशात नहीं अपनी वास्तविकता जानने की वजह से इनके अंदर ही आसक्त हो जाते हैं, तादाद में कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन्हीं सब चीजों से। और जब इन चीजों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उन्हीं का जैसे हो जाते हैं। आप जिससे आइडेंटिफाई करेंगे वैसे ही आपके अंदर अनुभूतियां होने लगेंगी, उसके गुण आपके हो जाएंगे। पिक्चर में देखा है ना, पूरा हॉल कैसे जो है सम्मोहित होके कोई पिक्चर देख रहा है, और वहां खुशियां हैं तो यहां खुशियां निकल रही हैं, उधर गम है तो यहां आंसू झरझर बह रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन है। तो जहां आप किसी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके सब सुख दुख हमारे हो जाते हैं। तो ये सब जीवन में आइडेंटिफिकेशन के ही वजह से छोटापना आ गया। अब इन चीजों को ज्ञान से अध्यारोप का अपवाद करा, सब कल्पनाओं का निगेशन करा। इसके लिए बहुत ही आपके अंदर पावर ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए, किनारे करना है। और जिस चीज को आप एक बार अनित्य जान लो, उससे असंग रहो, फिर प्रभावित मत हो। तो ये विवेक वैराग्य ये सब चीजों से जो युक्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति आत्मचिंतन करते हुए ये जो पॉइंटर्स हमको दिए जा रहे थे, उन सब से फाइनली ये रियलाइज करा, सत्यम ज्ञानम अनंतम यत, जो सत्य है, शाश्वत है, सब जगह है, ऑल परवेडिंग है, कभी ना खत्म होने वाला है, उसको सत्य बोलते हैं। और जो चिन्मयी है, सेल्फ रिवीलिंग है, ज्ञान स्वरूप है, कॉन्शियसनेस है, उसी के प्रकाश की वजह से सब चीजें प्रकाशित होती है। ऐसी ये इन्फिनिट रियलिटी हम है। तो ये चीज टाइम लगती है अपने अंदर डाइजेस्ट करने में। हमने सुन तो लिया, लेकिन इतना पुराना सपना चल रहा था, इतनी पुरानी धारणाएं विराजमान थी, इसीलिए इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। सो वी शुड टेक आवर ओन टाइम।
हमको केवल जो है बोलने के लिए किसी को दिखाना तो है नहीं, ये तो हमारी आइडेंटिटी की बात है। तो वो बात अपने मन के अंदर धीमे धीमे रेगुलर चिंतन से इसी चीज में रमते हुए ये फाइनली रियलाइज करना है, परम ब्रह्मा हमें तत्, हम वो पूर्ण तत्व हैं, अविनाशी तत्व हैं। अब ये देखिए 37वें श्लोक में क्या बोलते हैं इस बैकग्राउंड के बाद, एवं निरंतराभ्यस्ता, एवं इस तरीके से मतलब जो यहाँ पे क्रम, जो सिस्टम जो हमने बताया है, जिसके अंदर एक बार अपने सब दुनिया भर के अध्यारोपों को समझ के इस शरीर आदि के साथ जो हमने कैसा जो एक गलत संबंध बना लिया है, शरीर मन बुद्धि के साथ सब चीजों के साथ एक गलत संबंध बनाया हुआ है, और इस गलत संबंध का ही परिणाम होता है जीवन में भिखारी बन जाते हैं, एंडलेस सीकर बन जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। छोटे से आइडेंटिफाई करा तो छोटे हो गए। तो ये बात देख के इन सब चीजों को निगेट करके विवेक पूर्वक अपने आप को इनसे अलग देख के, और जो हम हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप है, ये निश्चय करो और फिर उसमें स्थित रहो। गीता में भी भगवान 6 अध्याय में बोलते हैं, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, आत्मा में मन को संस्थित करो, अबाइड योरसेल्फ इन योर ट्रूथ। अब ये क्योंकि आदत नहीं है तो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे फिर चले जाएंगे, फिर पुराने हमारे जो है अनेकों संस्कार हमको खींच ले जाएंगे, फिर वही सपना चालू हो जाएगा। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, जब भी ध्यान हो, जब भी अवेयरनेस फिर जगे तो फिर अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हमको सच्चाई में ही जगना है। अभ्यास उसको बोलते हैं कि यहां पे थोड़ी सी रस्साकसी चलती है। एक आपका एक तरफ विजडम है, ज्ञान की चक्षु है, अपना सच्चाई का रियलाइजेशन है, और दूसरी तरफ से आज तक का सपना था। तो जो फैक्ट है और जो कल्पना है उन दोनों में ही रस्साकसी चलेगी, और हम जानते हैं टग ऑफ वॉर में वही जीतता है जो ज्यादा जो है बलवान होता है, जिसके अंदर कन्विक्शन ज्यादा दृढ़ होते हैं। तो जिसके अंदर रहेंगे ये रस्साकसी चलनी पड़ेगी, इसका कोई चारा नहीं है। हम ये सोचें कि बगैर ज्ञान की बड़ी शांति थी, बोलते हैं भैया ये थोड़ी देर के लिए तुमको ऐसा निश्चय करके मन के अंदर संस्कारों को पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। तो ये सब अभ्यास हो रहा है। जब जब मन जाए, यतः यतः निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, जब जब मन चला जाए और याद आए फिर वापस लाओ। फिर सोचो, हम जैसे एक जो है वो अफसर था नया नया, अभी तक बेचारा अनएम्प्लॉयड था, और फिर उसके बाद जो है वो इंडियन आर्मी, वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर उसका जो है वो भर्ती हो गया, बाकायदा पूरी ट्रेनिंग वेनिंग हुई और उसको इंडियन आर्मी का ऑफिसर बना दिया गया। बहुत खुश हुआ, हम ऑफिसर हैं, हम ऑफिसर हैं। मन के अंदर सोचना, शीशे में भी शक्ल देखना, फोटो देखना, और पूरी ड्रेस के साथ अपने आप को जो है वो बार बार देखना। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सेल्फ अवेयरनेस हमारी नई आइडेंटिटी की वो सतत उत्पन्न करते करते, लेकिन कई बार बड़े रिलैक्सेशन के, कॉम्प्लेसेंसी के मोमेंट्स में फिर से वो अनएम्प्लॉयड आदमी जग जाता है।
फिर उसके बाद हमको नहीं, आई एम नाउ एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी, OLQ, हमारे पास ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए, नॉट एन अनएम्प्लॉयड फेलो, जॉबलेस। तो वो व्यक्ति अब हम नहीं हैं, कोई दीनहीन नहीं है, अब हम ये हैं। जैसे वो आदमी बार बार बोलता है ना, वैसे ही यहाँ पर हमारे अंदर छोटापना, इंडिविजुअलिटी, यही नश्वर होना, सबसे अलग होना, और फिर उसके उपरांत रिश्ते रखना। वो सब रिश्ते जब अलग होके, छोटे होके जब रिश्ते होते हैं ना, अपेक्षा वाले ही होते हैं। या आप सेवा भी करें, खुशियां भी दें, आप यही सोचते हैं कि वो बेचारे दुखी हैं, तभी तो सेवा करोगे ना। हमारा भी कोई रिश्ता बने तो हमको प्रेम चाहिए, दूसरे को चाहिए, दूसरा भी असहाय है, इसलिए हम बड़ी दया कर रहे हैं उसके ऊपर। तो अपने को भी दूसरे को भी, फंडामेंटली सब अपूर्ण है, यही देख के पूरा जीवन चलता रहता है। रिजेक्ट दैट। पूरा बुद्धिमत्ता से, विचारशीलता से, और अपने अंदर और बाकी सबको भी डिविनाइज कर दो अपनी दृष्टि से। एवरीथिंग इज फंडामेंटली वेरी ब्यूटिफुल एंड डिवाइन, और हम भी वही हैं। बाकियों के बारे में थोड़ा बहुत विचार करके फिर उनकी उपेक्षा ही करनी होती है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी कंप्लीट, हेल्दी है। डॉक्टर जो उसको ही तो पेशेंट को ध्यान देगा जो बीमार है। क्यों हम सोचें बीमार है? बीमारी कैसे आती है? केवल अज्ञानवशात अपनी छोटेपने से आइडेंटिफाई करके बीमारी आती है। सो दैट एवरीबडी विल हैव टू हैंडल देमसेल्व्स। तो आपने ये डायग्नोसिस करी, दुनिया को भी किनारे करा, और अपने अंदर एवं निरंतराभ्यस्ता, एवं निरंतर अभ्यस्ता, अभ्यास करते हुए। क्या अभ्यास? ब्रह्मैवास्मीति, हम ब्रह्म हैं, आई एम कंप्लीट, आई एम पूर्ण। ये देखो, बोलने की बात नहीं है केवल। जो केवल शब्द बोलता है उससे कभी मुक्ति नहीं होती है। इट्स नॉट द वर्ड्स। इतना लंबा हम लोग का चिंतन चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट द मीनिंग। ब्रह्म का अर्थ क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम यत, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम है वो ब्रह्म है। कितने सारे हम लोगों ने लक्षण देखे, निर्गुणो, निष्क्रियो, नित्यो, निर्विकल्पो, निरंजना। सी द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, सो ब्यूटिफुल। तो ये जो है देख के फिर ब्रह्म शब्द का अर्थ देखिए, कंप्लीट इन्फिनिट रियलिटी, सेल्फ इफल्जेंट एग्जिस्टेंस, ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस, यही हम हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं। इस चीज के अंदर तीव्र भावना उत्पन्न करनी चाहिए, इसमें प्रेम होना चाहिए, इसके अंदर हमारी वैल्यू होनी चाहिए। इसी को यहां आचार्य बोलते हैं कि वासना से उत्पन्न कर लो। वी आर फेमिलियर विद द वर्ड वासना। वासना होती है जब हमको कोई चीज बहुत ही प्रिय होती है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भोग, कोई ग्रेटिफिकेशन, कोई चीज हमको बहुत अच्छी लगती है और उसके वजह से हम बड़े कंप्लीट हो जाते हैं। तो शुरुआत में तो हम जो है वो डिलिबरेटली जाते हैं, उसके बाद हमारे अंदर उस चीज की वासना बन जाती है, अ नेचुरल ग्रेविटेशन टुवर्ड्स दैट। वासना शब्द बोलते हैं, जैसे आपने हाथ में फूल लिए ना तो उसकी गंध हाथ में छूट जाती है,
उसको बोलते हैं ये वास, इसकी गंध। अब संसार में रहे, छोटे पने की धारणा से रहे तो छोटे पने की धारणा बन गई। किसी चीज के बारे में भोक्तृत्व की बुद्धि रखी, वो बहुत ही सुंदर है, बड़ा अच्छा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके साथ बड़ी शांति मिलती है, तो उसके बारे में हमारे अंदर रुचि बढ़ जाएगी, वासना क्रिएट हो जाती है। और जब भी वासना हो जाती है, देयर आफ्टर यू हेल्पलेसली ग्रेविटेट इन दैट डायरेक्शन। देखिए ये फैक्ट को, सो इंटरेस्टिंग वासना। तो वासना जब लेवल पे आ जाती है ना, यही हमारा अभ्यास दिल में छू जाता है, ये दिल में उतर जाता है। पहले बुद्धि में ज्ञान होता है, फिर जैसे वो हमारे हृदय में अवतरित हो जाता है। जैसे भगवान अवतरित होते हैं ना हम लोगों के बीच में, वैसे ही यहां पर एक आध्यात्मिक अवतरण होता है। हमारी बुद्धि से ज्ञान हमारे दिल में आने लगता है, और दिल की दुनिया अलग ही होती है, अच्छा लगने लगता है बस। और आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से कहीं पे हो, उठते बैठते घूमते फिरते खाते पीते, अपने अंदर अपने बारे में पूर्णता का निश्चय, ब्रह्म सत्यम, और जगत इज चेंजिंग, सो ब्यूटिफुल, बट डियर इट इज अ फैक्ट। ये 3D क्रिएशन है भगवान का, ये सब चीजें हमको दिखती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे सब दिखाई पड़ती है, बट इट्स जस्ट देयर फॉर द परसेप्शन। जैसे सपने की चीजें हमारी कभी भूख नहीं मिटाती हैं, उसी प्रकार से जगत की चीजें किसी व्यक्ति को, किसी बंदे को उसने कभी तृप्त नहीं करा है। जो जगत की तरफ ही दौड़ के वो अपनी तृप्ति चाहता है, वो अंतहीन भागता रहता है। शरीर खत्म हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, फैकल्टीज डिट्यूरेट होने लगती हैं, तो भी वो आदमी तृप्त नहीं होता है, प्यासा का प्यासा बना रहता है। सो इट्स जस्ट लाइक अ मिराज। जैसे जो है रेगिस्तान में दूर हम देखें पानी झलकता हुआ दिखाई पड़ता है, कोई पानी नहीं है। सो दैट इज द एग्जाम्पल विच इज गिवन। मरु मरीचिका, मरु मरीचिका मीन्स इट्स जस्ट लाइक अ मिराज, इट्स नॉट देयर। तो ये बात अपने अंदर समझते हुए इस चीज की वासना बढ़ाओ। सो दैट इज द गोल विच वी हैव टू एक्चुअलाइज। इतनी दृढ़ता अपने अंदर होनी चाहिए, हमको न किसी को बताना है, न प्रूव करना है, और न कोई जान सकता है। इट इज सो सब्जेक्टिव एंड सो सटल। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि इज योर चैलेंज नाउ। इस फैक्ट को देखना है और इस फैक्ट को सदैव अपने हृदय में बनाए रखना है। क्या होगा इससे? तो सेकंड लाइन में आचार्य वही बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मैवास्मि, अहम ब्रह्मास्मि की जो वृत्ति है, और वो वृत्ति, जो अवेयरनेस जो हमारे अब दिल में बैठ गई है, इसीलिए तो वासना वर्ड यूज होता है। तो ये निश्चय जो दिल में बैठ गया है, जब ऐसा हो जाता है, देन समथिंग हैपेंस। क्या होता है? हरति अविद्या विक्षेपान। उनके जितने भी मन के विक्षेप हैं, मन इधर उधर सीख करता है, जो डिस्ट्रैक्टेड होता है, ये संभावना सदैव रहती है। विक्षेप जो है मन की तलाश होता है। जब अपने अंदर हमारा निश्चय ऐसा है कि हम तो छोटे हैं, असहाय हैं, अपूर्ण हैं, तो हमको ढूंढना ही पड़ेगा, कोई ना कोई आनंद का स्रोत हमको तलाशना ही पड़ेगा। और ये सतत भिन्न भिन्न दिशाओं में तलाश, यही हमारे अंदर विक्षेप कहे जाते हैं। और गलत डायरेक्शन में हम ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, वो कभी पूरा तो होएगा नहीं, बिकॉज इट्स नॉट देयर।
बाहर की दुनिया में नश्वर चीजों में आपको क्या नित्य दिखाई पड़ेगा? जो खुद ही एक क्षण के लिए टिक नहीं पाता है वो हमको टिकाऊ आनंद देगा क्या? सो देयरफॉर इट इज ऑल बेसलेस इमेजिनेशन। हमारे इस ब्रह्मास्मि ये निश्चय से सब पहले तो विक्षेप शांत होते हैं, एंड देन फाइनली अविद्या खत्म हो जाती है। तो वो अविद्या जो इतनी डीप रूटेड होती है, उसी ने ये पूरा चैप्टर हमारा फाइनाइट एग्जिस्टेंस का चैप्टर चालू करा था। वो अविद्या, वो इसे ही ब्रह्मैस्मा ब्रह्मैवास्मि ब्रह्म एव अस्मि अहम ब्रह्मास्मि, इस निश्चय का ही ये प्रसाद होता है, चमत्कार होता है, आशीर्वाद होता है कि ये ही अविद्या की विरोधी है। जैसे कमरे में डार्कनेस है तो आप लाइट जलाते हैं तो डार्कनेस भाग जाती है। तो लाइट ये अपोज्ड है, विरोधी है अंधकार की। उसी प्रकार से हमारी पूर्णता का निश्चय हमारे छोटेपने की ही धारणा का विरोधी है। सब छोटापना खत्म हो जाएगा। हरति, ये ब्रह्माकार वृत्ति ही अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति हरति, ये हर लेती है, उसको समाप्त कर देती है। और इसके लिए आचार्य यहाँ एक दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं कि जैसे रोगान इव रसायनम। कई बार हम लोग कितने पीड़ित होते हैं, बुखार चढ़ा हुआ है और एक गोली आपने खाई, ऐसा लगता है कि पूरी धुंध के अंदर सूरज निकल आया और सब धुंध खत्म हो गई, स्वस्थता आ गई, हल्कापन आ गया, दर्द खत्म हो गया। सो दैट एग्जाम्पल इज सो रेलेवेंट ओवर हियर। रोगान इव रसायनम, रसायनम वो दवाई, रोगान अर्थात बीमारियां। जैसे कोई दवाई हमारे रोग को दूर कर देती है, वैसे ही अहम ब्रह्मास्मि का जो निश्चय है, जो ज्ञान है, वो अविद्या विक्षेपान हरति। बस हमको करना क्या होता है? एवं निरंतराभ्यस्ता, सतत हमको इसी का अभ्यास करना पड़ता है। तो हाई टाइम छोटेपने से युक्त होके, नश्वर अपने आप को मान के, एक छोटा व्यक्ति जान के, फिर बच्चों की तरह इधर उधर जो है वो मटर गश्ती करते हुए, मनोकामना पूर्ण करते हुए, इनफ ऑफ दैट। अब हम अपनी पूर्णता को डिस्कवर करें, उसको अफर्म करें, उसको डिक्लेयर करें अपने दिल में। दिस इज द सिंगल पॉइंटेड हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही अभ्यास। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, एवं निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्य विद्या विक्षेपान रोगानिव रसायनम। तो इस तरीके से ये आत्मबोध का 37वां श्लोक यहाँ पे समाप्त होता है। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।